इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा सैनी समाज का जो भी बंधु सुन रहा है मेरी बात को, कि दोस्तों सैनी समाज बहुत अच्छी स्थिति में है इस समय। जैसा मौका हमारे सामने अब आ रहा है और जगा हुआ समाज है। यदि और जैसा कि अभी 2 अक्टूबर को उदयपुर वाटी में एक बड़ी महापंचायत पुनः होने जा रही है और उसमें कई हजारों की संख्या होगी। और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तो उसका ये रहा कि पूरे राजस्थान में मैसेज गया कि उदयपुर वाटी का समाज बहुत जागरूक हो गए। जो उदयपुर वाटी में 2 अक्टूबर को एक बड़ी विरोध सभा होगी, जिसमें 20 से 25-30 हज़ार आदमी आने की संभावना है। ठीक है। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। को बता दें कि सैनी समाज ने जिस प्रकार से आरक्षण को लेकर पिछले दिनों जयपुर में भी एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था, जिस प्रकार से 84 लोग थे जो समाज के, उनके ऊपर केस भी दायर हुआ था और एक लाठीचार्ज हुआ था। उसके बाद जिस प्रकार से सैनी समाज में एक अलग जगी है, वो हम बात करें कि उदयपुर वाटी में उस अलग का बहुत ज़्यादा असर दिखा है। जिस प्रकार से हम बात करें कि जयपुर में जो आंदोलन हुआ था, उसके बाद उदयपुर वाटी में भी हम बात करें कि भेरू घाट पर चक्का जाम किया गया था और बहुत से लोगों का हम बात करें कि उनके ऊपर केस भी दायर हुए थे। लेकिन जिस प्रकार से हम बात करें कि ये जो सैनी समाज की ये जो अलग जगी है, उसके बाद सबसे ज़्यादा असर उदयपुर वाटी विधानसभा में हमें देखने को मिल रहा है। और उदयपुर वाटी विधानसभा की हम बात करें तो 2 तारीख को यहाँ पर 2 अक्टूबर को एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और उस महापंचायत के लिए हम बात करें कि नगरपालिका क्षेत्र में और उदयपुर वाटी विधानसभा के प्रत्येक गांव में जाकर, मतलब संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में और जो इनकी जो पूरी टीम है उनके नेतृत्व में गांव-गांव जाकर वहां पे टीम बनाई जा रही है कि 2 अक्टूबर को हमें एक बड़े लेवल पर उदयपुर वाटी से एक संदेश देना है कि सैनी समाज वर्तमान में हम बात करें तो एक्टिव है, जागरूक है और शिक्षित है। ये अपने अधिकार लेना जानता है। उनको लेकर 2 अक्टूबर को एक बड़ी महारैली का, हम बात करें महापंचायत का, महासभा का उदयपुर वाटी में आयोजन होने जा रहा है। उसको लेकर प्रत्येक गांव में जाकर पीले चावल बांटे जा रहे हैं। कि आरक्षण समिति के अध्यक्ष किशोर जी सैनी हैं, पौ के पूर्व सरपंच मूलचंद जी सैनी हैं, एडवोकेट मोतीलाल जी हैं और भी काफ़ी संख्या में जो इस हम बात करें कि इस संघर्ष समिति के जो मेंबर्स हैं वो गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं और इस संघर्ष समिति में 2 अक्टूबर को उदयपुर वाटी पहुंचने के लिए उनको जागृत कर रहे हैं। बातचीत करने की कोशिश करते क्या रूपरेखा रहेगी। सबसे पहली बात तो ये है कि 2 अक्टूबर को लोग वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्यों हो रहे हैं, क्या रूपरेखा रहेगी। देखिए किशोर जी, ऐसा है, माली, सैनी, कुशवाहा, सांखे ये आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है। राजस्थान का जो सैनी समाज है, कई दिनों से पहले से हमने ये देखा है कि एकदम शांत था, कभी भी ऐसी आरक्षण की कोई बात, आवाज़ बुलंद नहीं हुई। लेकिन अब लगभग 3-4 महीने से राजस्थान में सैनी समाज आरक्षण के लिए लड़ाई कर रहा है। और उस लड़ाई का जो जयपुर में जो सभा हुई थी विद्याधर नगर में, उसके पश्चात 14 नंबर पे लोगों को ज़बरदस्ती पीटा गया, उनको थानों में मुकदमे लगा दिए गए, थानों में बंद कर दिया गया। उसके पश्चात जो आक्रोश एक सैनी समाज में पैदा हुआ, उसका विरोध करने के लिए हम लोगों ने घाट में, जो उदयपुर वाटी का घाट स्थान है, वहाँ हमने चक्का जाम किया, मतलब उनको रोक दिया। लगभग उदयपुर वाटी के इतिहास में तो मैं आपको बताऊँ तो पहला होगा कि 9 घंटे तक हमने उस रोड को जाम रखा। ये उदयपुर वाटी के इतिहास की पहली बात है ऐसी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस समय जो सैनी समाज जिस स्थिति में है, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब सैनी समाज जाग रहा है। हम लोगों ने, हमारी कमेटी, हमारे जो मेंबर्स हैं उनके साथ में मिलकर के पूरी नगरपालिका क्षेत्र में जितने भी वार्ड हैं उन वार्डों में हमने एक संयोजक बनाया है। उसके पश्चात प्रत्येक पंचायत पे, और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक राजस्व गांव में, वहां तक भी हमने एक सभाएं की है और वहां लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है। इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा सैनी समाज का जो भी बंधु सुन रहा है मेरी बात को, कि दोस्तों सैनी समाज बहुत अच्छी स्थिति में है इस समय। जैसा मौका हमारे सामने अब आ रहा है और जगा हुआ समाज है, यदि इस लड़ाई को बंद कर दी तो दोबारा सैनी समाज उठ नहीं पाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मौके को भुनाइए और जहां भी आपकी आवश्यकता पड़े, जैसे भी आपकी आवश्यकता पड़े, आप आइए, समाज के साथ जुड़िए। हम आरक्षण लेकर के रहेंगे और किसी भी शर्त पर हम मानेंगे नहीं। पूरा राजस्थान पूरा जोश में है और हम आरक्षण लेकर के रहेंगे। धन्यवाद। 2 अक्टूबर को जो आप महासभा करने जा रहे हो, चक्का जाम होगा या महासभा होगी? बहुत से लोगों को डर भी है कि क्या पता कि वहाँ महासभा हो जाए, फिर से हमारे ऊपर केस दर्ज हो जाए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब 2 अक्टूबर की जो हमारा कार्यक्रम रहेगा केवल महासभा का होगा। महासभा होगी, उसमें
अलग अलग जगह के वक्ता आएंगे, वो समाज को जागृत करने का प्रयास करेंगे। ये समझिए कि हमारा एक विरोध है कि जो हुआ समाज के साथ में, जो हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसी को डरने की, किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एकदम शांत तरीके से सभा होगी और सभा के पश्चात संडे है, उस दिन तो ज्ञापन दे नहीं पाएंगे। प्रतिनिधिमंडल दूसरे दिन ज्ञापन देगा और कोई भी अभी ऐसा कोई भी स्थिति नहीं है कि हम चक्का जाम करेंगे या किसी पे मुकदमे लगेंगे। किसी को घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है। सभा में सभी आइए, आपका स्वागत है और सैनी समाज को मजबूत कीजिए। इस खुशी में एक सभा का आयोजन हो रहा है कि सैनी समाज जागृत हुआ है और हम अगर इस लड़ाई को जारी रखेंगे आरक्षण भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन ये लड़ाई यहीं पे रुक जाएगी तो हमें वो आरक्षण भी नहीं मिल पाएगा। तो उसी की मद्देनजर उदयपुर वाटी में 2 अक्टूबर को एक बड़ी महासभा का आयोजन होने वाला है। पोंक के पूर्व सरपंच मूलचंद सैनी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी प्रत्येक गाँव में जाकर वहाँ पर कमेटियाँ नियुक्त कर रहे हैं कि उदयपुर वाटी में आपको पहुँचना और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचना। एक बार बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी नमस्कार। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जो आज हम गुलाबपुरा में बैठे हैं, कार्यक्रम ये चल रहा है कि हम पहले एक जो आरक्षण की बात थी, बहुत से लोगों को अभी पता नहीं था, तो हम इसको पूरी जानकारी के साथ गांव और ढाणियों में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि इसमें अपने को कितना नुकसान हो रहा है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है। ये सारी चीज़ों को लेकर हमारी एक कमेटी है, कमेटी के सारी चीज़ों को लेकर हमारी एक कमेटी है, कमेटी के जो मेंबर हैं, जैसे संयोजक साहब हैं, हम सब गांव और ढाणी ढाणी घूम रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो उदयपुर वाटी में 2 अक्टूबर को एक बड़ी विरोध सभा होगी, जिसमें 20 से 25-30 हज़ार आदमी आने की संभावना है। और चक्का जाम वाली बात रही, चक्का जाम का हमने जैसे किया था, उसमें हमारी बात सरकार तक गई है और सरकार भी कुछ हमारी जो डिमांड थी, हमारी जो डेलीगेशन गया था समाज का, उनको आश्वस्त किया है कि कुछ चीज़ें उसमें हैं, लेकिन हमें जिस चीज़ों पे वो विचार हुआ है वो ठीक नहीं है और हमारी जो मांगे हैं उस पे हम अड़े हुए हैं। और जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानेगी, जब तक पूरे प्रदेश में हर गांव में, ढाणी में हम पूर्ण जोर से विरोध करेंगे। और जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मानेगी, जब तक ये विरोध जारी रहेगा। क्या लगता है, सरकार तो अपनी लड़ाई में उलझी हुई है, आरक्षण कहाँ तक देखते हैं आप? देखिए, सरकार, ये तो सरकारों में चलता रहता है, लेकिन जो हमारी बात है वो हम भूल नहीं सकते। सरकार की ऐसी कोई स्थिति है नहीं भाई, वो उलझी हुई है और ये तो चलता रहता है। ये कोई बड़ी आरक्षण की लड़ाई कब तक जारी रहेगी? जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, जब तक नहीं। तो ये हैं सैनी आरक्षण संघर्ष समिति के मेंबर्स जो प्रत्येक गाँव में जाकर, ढाणियों में जाकर कमेटियाँ नियुक्त कर रहे हैं और वहाँ 2 अक्टूबर को उदयपुर वाटी में पहुंचने के लिए आह्वान किया जा रहा है। और भी मेंबर एक बार बातचीत करने की कोशिश। ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा समाज बहुत जागरूक हो गया है। हमारे समाज को ओबीसी में लिया गया था, लेकिन कुछ वर्षों तक फायदा मिला, उसके बाद हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो घट गया इसमें। इसका मेन कारण था जो इसमें ओबीसी में सक्षम वर्ग था उसको ले लिया गया, जिनको इस वर्ग में नहीं आना चाहिए था, जो सक्षम थे उनको लेने से हमारी जाति का प्रतिनिधित्व घट गया। तो धीरे धीरे जागरूकता हुई और जैसा कि सबसे पहले हमारा आंदोलन भरतपुर में हुआ, वहाँ जिस तरह से जाम किया तो हमारे युवाओं में बहुत जोश आ गया। जिस तरह से हमारे जो वर्ग को कमज़ोर समझा जाता था, युवाओं में जोश आ गया कि हम आरक्षण लेके रहेंगे। इन युवाओं की भावनाओं को देखते हुए और हमने उदयपुर वाटी में जो जाम लगाया तो उसका ये रहा कि पूरे राजस्थान में मैसेज गया कि उदयपुर वाटी का समाज बहुत जागरूक हो गया है और अब हमारी लड़ाई आर पार की लड़ाई रहेगी। इसमें समय बहुत लगेगा, हम इसके प्रति आशान्वित हैं कि हमारा काम होगा, चाहे इसमें हमें 5 साल लगें चाहे 4 साल लगें। हमारा आरक्षण का संघर्ष जारी रहेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई को कभी कमज़ोर नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जो आप गांव-गांव जा रहे हैं, 2 अक्टूबर को एक बड़ी रैली का महासभा का आयोजन होने वाला उदयपुर वाटी में। जी सर, मैं ये हमारा उदयपुर वाटी क्षेत्र की जो आरक्षण संघर्ष समिति है ना, मैं उसका सदस्य होने के नाते आपसे बात कर रहा हूँ। और इसी कड़ी में मैं आपको बताऊँ कि ये कमेटी तो हमारी 17 तारीख को बनी है। इससे पहले भी उदयपुर वाटी का सैनी समाज इस आरक्षण समझ लीजिए या हमारे समाज के हितों के लिए बहुत से प्रोग्राम पहले भी कर चुका है। जैसे 4 अगस्त को एक उदयपुर वाटी अपने ब्लॉक में एक शानदार मतलब सम्मेलन का आयोजन कर चुका है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि ये उदयपुर वाटी वाले के बाद में 15 तारीख को जो जयपुर में एक हल्ला बोल आंदोलन हुआ था,
उसमें जो ये हमारे समाज के युवाओं के ऊपर जो गलत तरीके से जो लाठीचार्ज हुआ, मुकदमे लगे, अरेस्ट किया गया, उसके विरोध में उदयपुर वाटी में थोड़ी सी और ये चिंगारी ज़्यादा भड़की है। उसी के बदले दूसरे दिन यानी 16 तारीख को या अपने भैरों घाट उदयपुर वाटी को भी मतलब रोड जाम की गई थी। उसके बाद से निरंतर ये प्रयास जारी है और इसी कड़ी में हम लोग गांव-गांव जाकर के ये कमेटी हमारे काम कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है और ये संदेश देना चाह रहे हैं हम सरकार को, प्रशासन को कि हम हमारे हितों के प्रति जागरूक हो चुके हैं और ये हम हमारे अधिकार लेकर रहेंगे और ये हम हमारे अधिकार लेकर रहेंगे और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे और ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। धन्यवाद। जय महात्मा फूले। एडवोकेट मोतीलाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उदयपुर वाटी के प्रत्येक गाँव में घूम रहे हैं, पीले चावल बांटे जा रहे हैं, कमेटियाँ बनाई जा रही है कि उदयपुर वाटी में 2 अक्टूबर को बड़ी महासभा होने वाली है। एडवोकेट मोतीलाल जी क्या कहना चाहेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। देखो, मैं सर्वप्रथम तो ग्रामीण मीडिया आपका जो चैनल है उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारी जो मांग है उनको पुरजोर तरीके से सरकार तक पहुँचाने के लिए आप लोग हमारे बीच में आए हैं। जैसा कि पूरे प्रदेश में पिछले 7-8 महीने से एक बड़े पैमाने पे बड़ा आंदोलन चल रहा है और वो आंदोलन ये है कि माली समाज, संपूर्ण माली समाज राजस्थान में अपने सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय की मांग करते हुए जो रिजर्वेशन मुख्य मुद्दा है और उनके साथ में बहुत से बिंदु हैं, उन मांगों को लेकर एक मैनेजमेंट के सुनियोजित तरीके से सरकार के साथ मांग कर रहा है और निश्चित रूप से ये आंदोलन बड़ा है और ये संघर्ष लंबा चलेगा, कुछ ही सीमित समय के लिए नहीं है, लंबा संघर्ष चलेगा और इसके लिए माली समाज को सुनियोजित तरीके से एक लंबा आंदोलन करने की आवश्यकता है। और उसी क्रम में आज हम लोग पूरे उदयपुर वाटी में जितने भी रेवेन्यू विलेज हैं, ग्राम पंचायत हैं और जिले भर में जितने भी उपखंड हैं, उन सब जगह जाने का पूरा प्रयास किया और एक ग्रामीण क्षेत्र में जो अंतिम छोर तक जो लोग निवास करते हैं वहाँ तक इस मैसेज को पहुँचाने का पूरा कष्ट किया जा रहा है और जैसा कि अभी 2 अक्टूबर को उदयपुर वाटी में एक बड़ी महापंचायत पुनः होने जा रही है और उसमें कई हजारों की संख्या होगी और उसी महापंचायत के माध्यम से एक सरकार तक ये मैसेज दिया जाएगा कि हमारी जो मांग है ये वास्तव में संवैधानिक तरीके से हमारा जो हक और अधिकारों की लड़ाई के रूप में यह निश्चित रूप से हमारा हक है और इसी लड़ाई को पार करने के लिए सभी लोगों की हमारी जो सामूहिक सहभागिता समाज की होनी चाहिए। इसका शानदार परिणाम हमारे बीच में आ रहा है क्योंकि एक युवा वर्ग से लेके जो वृद्धजन है, वरिष्ठ जन है, उनका फुल सपोर्ट इस संघर्ष की लड़ाई में है। तो निश्चित रूप से 2 अक्टूबर का जो शानदार कार्यक्रम है सुनियोजित रूप से आयोजित होगा, शांति पूर्वक होगा, एक बड़ी सभा होगी, सभा के माध्यम से वक्ता अपने विचार रखेंगे और उसके बाद में एक मेमोरेंडम सरकार के नाम दिया जाएगा। ये